तो हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त का जो जीवन परिचय है वो मैं आपको बताऊंगी। नाम इनका जो है वो मैथिली शरण गुप्त है। जन्म तिथि जो इनकी है 3 अगस्त 1886। इनका जो जन्म स्थान है वो चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो 12 दिसंबर 1964 में हुई थी और मृत्यु का स्थान जो था वो झांसी उत्तर प्रदेश भारत में। ठीक है, इनकी आयु जो थी मृत्यु के समय 78 वर्ष। इसके बाद इनकी राष्ट्रीयता जो थी वो भारतीयता थी। उसके बाद इनका जो राष्ट्रीयता जो थी इनकी भारतीय थे। ये व्यवसाय जो थे इनका नाटककार, कवि, राजनेता और अनुवादक थे ये। इसके बाद इनकी भाषा जो थी वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा। ये अपनी रचना जो है वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा में करते थे। शिक्षा इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है वो चिरगांव मैकडॉनल्ड हाई स्कूल झांसी में प्राप्त की थी इन्होंने। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, माता का नाम काशीबाई गुप्ता और भाई का नाम सिया राम शरण गुप्ता। पत्नी का नाम श्रीमती सरजू देवी, बच्चे का नाम उर्मिल चरण गुप्ता और प्रेरणा स्रोत जो थे इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये द्विवेदी युग के ही कवि कहलाते हैं। उल्लेखनीय इनका पुरस्कार जो है वो 1954 में पद्म भूषण, डीलिट की उपाधि, साहित्य वाचस्पति हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुए थे। इसके बाद इनकी जो रचनाएं थी मुख्य वो आधुनिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे ये आधुनिक काल के, और इनकी 40 मौलिक तथा 6 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हुई। अनुदित मतलब जो इन्होंने अनुवाद किया था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है वो इस प्रकार है। पहली जो है वो भारत भारती है। इस काव्य ग्रंथ में देश के गौरव की कविताएं हैं। दूसरा जो है इनका यशोधरा है। यशोधरा इनकी रचना है। इसमें गौतम के वन चले जाने के पश्चात उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। इसके बाद तीसरा जो है इनकी रचना वो है साकेत। इसमें साकेत अयोध्या का वर्णन किया गया है। फिर चौथी जो है इनकी वो है पंचवटी। इसमें सीता, राम और लक्ष्मण के आदर्श चरित्र का चित्रण है। इसके अतिरिक्त जयद्रथ वध, जय भारत, द्वापर, सिद्धराज, अनग, झनकार, नहुष, पृथ्वीपुत्र, रंग में भंग, गुरुकुल, किसान, हिंदू, चंद्रहास, मंगलघट, कुणाल, गीत तथा मेघनाथ वध आदि महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी है। इनकी प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएं जो हैं वो साकेत, यह उत्कृष्ट महाकाव्य भी है जो रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। भारत भारती जो है इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का गान किया है। और यशोधरा जो है इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया है। द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, इसमें जो है हिंदू संस्कृति के प्रमुख पात्रों के चरित्र का पुनरावलोकन कर कवि ने अपनी पुनर्निर्माण कला उत्कृष्ट रूप में प्रदर्शित की है। गुप्त जी की अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, हिंदू, सौनिंद्री, सिद्धराज, नहुष, हिडिंबा, त्रिपथगा, काबा और करबला, गुरुकुल, वैतालिक, मंगलघट, अजीत आदि। अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास नामक 3 छोटे छोटे पद्यबद्ध रूपक भी इन्होंने लिखे हैं। इसके बाद ये जो कविता है मातृभूमि, इसमें मातृभूमि कविता में कवि ने इस धरा को, प्रकृति को चारों तरफ हरियाली और फूलों से सुशोभित है, औषधियों से सुशोभित है। इसी की रज में जो है हम पले बड़े हुए हैं और इसी में हमको आखिरी में मिल जाना है। इस कविता में ये आपको बताया गया है। तो सब इससे संबंधित मैं आपको कुछ विकल्प बताऊंगी। जो पहला विकल्प है आपका कि मातृभूमि कविता मतलब इसके रचनाकार कौन हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो आनंद बख्शी, कुंवर नारायण, मैथिली शरण गुप्त और जगदीश गुप्त। तो इस कविता के रचनाकार जो हैं वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला आपका आता है कि रत्नाकर शब्द का समानार्थी शब्द
कोष्ठक से चुनकर लिखिए। तो पहला है नदी, दूसरा समुद्र, तीसरा तालाब, चौथा नाला। तो इसका जो सही आंसर होएगा वो समुद्र। इसके बाद अगला आपका आता है कि मातृभूमि किस युग की कविता है। तो मातृभूमि जो है वो, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये द्विवेदी युग के कवि थे, तो इनकी रचना जो है वो द्विवेदी युग की है। ठीक है। इसके बाद अगला आता है धूलि का समानार्थी शब्द कवितांश से ढूंढें। तो धूलि, इसके लिए 3 विकल्प जो है वो सनी, बनी और मिली। तो धूलि मतलब सनी हुई, इसका सही उत्तर जो होगा वो सनी। इसके बाद अगला आता है आपका यशोधरा महाकाव्य के रचनाकार कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या आएगा, मैथिली शरण गुप्त। ये मैंने आपको इसके जो है कुछ विकल्प बताए हैं, और आगे जो मैंने आपको इनका जीवन परिचय बताया है, इससे संबंधित भी आपको जो है विकल्प पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इनका जन्म स्थान, या इनकी मृत्यु, या इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, या इनका जन्म कहाँ हुआ है, और उसके बाद इनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, इनकी रचनाओं से संबंधित ऐसे विकल्प आपको और भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। थैंक यू।